तो गाइस पिंटू चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक रोचकदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में कल्लू और उसकी पत्नी गोरी दोनों रहते थे। वे दोनों अपने जीवन यापन के लिए उसी गांव में किसानों के खेत में काम किया करते थे। काम करने के बाद उसे जो पैसा मिलते थे उसी पैसा से वह अपना घर को चलाते थे। कुछ वर्षों के बाद कल्लू को 2 पुत्र हुआ। कल्लू अपने एक पुत्र का नाम रखा बुड़बक, क्योंकि वह पुत्र बहुत सीधा स्वभाव का था, और दूसरे का नाम रखा चालाक, क्योंकि वह बहुत तेज था। कोई भी काम करता था बहुत चतुराई से करता था। कल्लू का परिवार 2 से 4 हो गया। कल्लू जितना कमाता था उतने में उसका परिवार का खर्च पूरा नहीं होता था। कल्लू अपने परिवार का खर्च पूरा करने के लिए एक गांव के किसानों से कर्ज लिया करता था, जहां की वह काम करता था। यह कहकर कि मेरा 2 बेटा है, 2 बेटा है, वह काम करेगा तो मैं तुम्हारा पैसा कर्ज जो लिया हूँ चुका दूंगा। यही कहकर वह कर्ज लेता था। बेटे कमाने लायक हो गए तो कल्लू अपने दोनों बेटे बुड़बक और चालाक को बुलाया और उसे अपनी कर्ज के बारे में दोनों को बताया और कहा कि अब तुम दोनों कमाने लायक हो गए हो, अब तुम परदेश जाकर कमा सकते हो। यह बात सुनकर दोनों भाई बोला कि पिताजी ठीक है, हम लोग परदेश कमाने जाएंगे। अब परदेश कमाने जाने के लिए दोनों भाई आपस में सलाह करने लगे। दोनों भाई आपस में यही सलाह किया कि हम दोनों भाइयों में कोई एक ही भाई जाएगा। बड़ा वाला भाई, जिसका नाम बुड़बक था, वह अपने छोटे भाई चालाक को कहा कि भाई, हम तुमसे बड़े हैं, इसलिए पहले हम जाएंगे। जब हम परदेश से काम करके वापस आएंगे तो फिर तुम जाना। इस तरह दोनों भाई आपस में सलाह कर लिया और बड़ा भाई परदेश कमाने जाने के लिए तैयार हो गया। अपनी माँ को बोला कि हम परदेश जा रहे हैं, रास्ते में खाने के लिए कुछ खाना मुझे दे दो। रास्ते में भूख लगेगा तो मैं खा लूँगा। और बुड़बक परदेश जाने के लिए निकल पड़ा और पहुँच गया परदेश। परदेश पहुँचने के बाद बुड़बक को एक सेठ और सेठानी से मुलाकात होता है। सेठ ने बुड़बक से पूछता है कि बेटा, तुम दूसरे प्रदेश से इस प्रदेश में क्यों आया है? तो बुड़बक बोला कि हम कमाने आए हैं। तो सेठ ने कहा कि तुम मेरे यहाँ काम करोगे? तो बुड़बक बोला कि हाँ, हम आपके यहाँ काम करेंगे। तो सेठ ने कहा कि तो सुनो, मेरा एक शर्त है,
जो तुमको हम बताएंगे। बुड़बक बोला, आपका क्या शर्त है? तो सेठ अपने 2 शर्त रखा। वह शर्त यही रखा कि अगर काम छोड़कर भाग जाते हो, कि अगर तुम काम में सक जाओगे तो तुम्हें पूरा संपत्ति दे दूंगा, और अगर तुम काम में सक जाओगे तो तुम्हें मैं अपनी पूरी संपत्ति दे दूंगा और तुम मेरा नाक कान काट लेना। अगर नहीं काम में सकते हो, अगर काम छोड़कर भाग जाते हो तो तुम्हारा नाक कान काट लेंगे और वो बदले में तुझे एक शाम आधा रोटी खाने को देंगे। बुड़बक सीधा था और बदले में तुझे एक शाम आधा टुकड़ा रोटी खाने को देंगे। बुड़बक सीधा था, सोचा नहीं समझा और तैयार हो गया। तो सेठ उस बुड़बक को अपने घर ले गया और घर पर बैठाकर पूरा काम समझा दिया। काम में 3 काम था। पहला काम, सेठ और सेठानी का एक बेटा 5 साल का था, उसको देखभाल करना था। दूसरा काम, सेठ बकरी पाले हुए था, उसको बाहर ले जाकर चराना था। और तीसरा काम, सेठ को 5 एकड़ जमीन में काम करना था। तो बुड़बक ने यह तीनों काम अपनी ईमानदारी से करने लगा। कुछ दिनों के बाद भुक्खर बहुत कमज़ोर हो गया, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। खाने के एक शाम आधा टुकड़ा रोटी मिलता था। इस तरह वह शर्त के अनुसार हार गया और अपना नाक कान कटवा लिया और घर वापस आ गया। तो छोटा भाई अपने बड़े भाई को देखा और कहा कि भैया आपका नाक कान कैसे कटा? बड़ा भाई ने पूरी बात अपने छोटे भाई को बताया। तो छोटा भाई चतुर था, वह समझ गया कि भैया अब हम उसी सेठ के यहाँ काम करने जाएंगे और उसका नाक कान काट कर आएंगे। कि भैया अब हम उसी सेठ के यहाँ काम करने जाएंगे और उसका नाक कान काट कर आएंगे। क्योंकि छोटा भाई चालाक था, वह सब बात समझ गया। क्योंकि वह बचपन से चतुर था और प्रदेश के लिए जाने के लिए तैयार हो गया और प्रदेश निकल गया और वहीं सेठ के यहाँ पहुँचा जहाँ उसका बड़ा भाई काम करता था। सेठ ने पूछा कि तुम कौन हो? लड़का बोला कि सेठ जी, जिसका नाक कान काट लिए हैं उसी का मैं छोटा भाई हूँ। तो सेठ पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़का बोला, मेरा नाम चालाक है और मैं यहाँ काम करने आया हूँ। तो सेठ बोला कि मेरा एक शर्त है जो
तुम्हें मालूम है? तो चालाक लड़का बोला कि हाँ सेठ जी, आपका शर्त मुझे मालूम है, क्योंकि आपका शर्त मेरा बड़ा भाई ने मुझे बता दिया था। हमें आपका शर्त मंजूर है, हम काम करने के लिए आपके यहाँ तैयार हूँ। सेठ ने कहा कि तो ठीक है, चलो काम पर लग जाओ। पहला काम क्या है? सेठ जी से पूछा। पहला काम सेठ जी ने बताया कि मैं बकरी पाले हुए हूँ, जाओ उस बकरी को तुम बाहर से चरा कर ले आओ। चालाक लड़का था जो क्या किया कि बकरी को लेके गया और कुछ घर के कुछ दूरी पर जाकर एक पेड़ था, वहीं पेड़ पर क्या किया कि सब बकरी को पेड़ के ऊपर नेटी में बांध के गर्दन में, और सभी बकरियों को पेड़ पर लटका दिया कि पत्ता खाएगा। तो बकरी क्या किया कि वो पत्ता खाएगा कि टोटल बकरी मर गया। सेठ चालाक लड़का जो था वो टोटल बकरी को क्या किया कि एकाएक ही नीचे उतारा, सभी बकरियां जो है मर गया था। सेठ जी को ले जाके दरवाजे पर बकरी को रख दिया। सेठ ने पूछा कि ये बकरी मर कैसे गया? तो चालाक लड़का ने बोला कि मैं बकरी को पेड़ पर बांध दिया था पत्ता खाने के लिए, पता नहीं कैसे मर गया। तो कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो दूसरा काम पर लगो। तो दूसरा काम पर क्या था कि उसको बकरी को हाँ, दूसरा काम यही था कि उसका जो एक 5 साल का बेटा था उसको कहा कि जाओ इसको बाहर ले जाओ और लैट्रिन करा कर ले आओ। तो चालाक लड़का जो था, जो वहाँ काम करता था, वो क्या किया कि उस सेठ के बच्चे को ले गया बाहर लैट्रिन कराने के लिए, और कहने लगा क्या कि हगवत चूटी काटम मुतबत ने, अब मुतबत चूटी काटम हगवत ने। अब वो लड़का डर गया, न हगवे किया न मुतवे किया, और फिर क्या किया कि वो लड़का को न हगा न मुता, तो लड़का को वापस लेके सेठ के यहाँ घर गया। कहा कि सेठ जी हम काम करके आ गए। सेठ ने कहा कि लड़का लैट्रिन कर लिया है, अब चलो बिछावन पर सो जाते हैं। तो बिछावन पर जब सोने लगा, फिर लड़का कह रहा है कि पिताजी हम लैट्रिन करेंगे। फिर बुला लाया, उस काम करने वाले लड़का को बुलाया, कहा कि सुनो इसको ले जाकर बाहर लैट्रिन करा लाओ। तो गया लैट्रिन कराने, तो फिर वही बात कहा कि हगवत चूटी काटम मुतबत ने, अब मुतबत चूटी काटम हगवत ने। फिर लड़का मैदान नहीं किया, लैट्रिन नहीं किया और वापस आ गया। फिर जाके वो सो गया। फिर वही बात कह रहा था कि पिताजी हम लैट्रिन जाएंगे। तो क्या किया कि सेठ ने कहा कि ए लड़का इधर सुनो, जो काम करने वाला था उसको चाल किया, कहा कि इस लड़का को उठा के पटक दो, खाली कह रहा है कि हम लैट्रिन जाएंगे लैट्रिन जाएंगे। वह क्या किया कि उस सेठ के सामने उस लड़के उसका बच्चा को उठा के पटक दिया। बस उठा के पटक दिया तो बच्चा मर गया। सेठ कहा कि ये तू क्या कर दिया? तो कि सेठ जी आप ही तो कहे थे कि लड़का को उठा के पटक दो, हमने पटक दिया, इसमें हमारी क्या गलती है? तो कहा कि अच्छा ठीक है छोड़ो, एक काम करो सुबह उठना और कुदाल लेना और खेत में जाना, जो मेरा 5 एकड़ ज़मीन है उसमें जाना, रूख रोपा हुआ है, वो रूख को कोरना और कोर के वापस आना। तो गया, सुबह हुआ, सुबह उठा लड़का, गया खेत में और रूख को कोरने के लिए स्टार्ट किया। तो रूख कोरना चाहिए था, रूख छोड़ के, तो वो क्या किया कि सारा रूखे का बार दिया और
कबार के आया गया घर। सेठ ने गया अपने ज़मीन पर, देखा कि तो सारा रूखे कबार दिया है। फिर लड़का को बुलाया और कहा कि अरे तू क्या कर दिया, तुमको कहे थे रुख कोरने के लिए तो तू कबार दिया। ताकि सेठ जी हम सोचे कि रुख कबारना था, इसलिए हम टोटल रुख कबार दिए। तो सेठ जी खेत में थे और वो काम करने वाला लड़का भी उन्हीं के साथ था। सेठ जी बोले कि एक काम करो, अब कबार दिया तो क्या करो कि सारा रुख बांध दो और घर पर ले जाके रख दो। तो सेठ जी, लड़का बोला कि सर सेठ जी घर पर कहाँ रखेंगे, ताकि जहाँ अगर सेठानी बोलेगी वहीं रख देना। तो सेठ सब रुख बांधा लड़का और बोझा लेकर चल दिया। जब घर पर आया तो सेठ जी के सेठानी गुस्से में थी। तो लड़का ने कहा कि सेठानी जी हम बोझा कहाँ रखें। तो सेठानी बोलती है खीस में तो पहले से थी ही, बोली कि हमारे कपार पर रख दो। बस वो क्या किया कि सारा बोझा कपार पर ले आके उसको रख दिया। अब बोझा के भार से सेठानी उसी में दब के मर गई। सेठ जी जब वापस आए घर तो देखते हैं कि सेठानी घर में नहीं है। तो पूछते हैं काम करने वाले लड़का से कि अरे तुम्हारा सेठानी जी कहाँ हैं। तो कि वो बोझा में दब गए हैं, बोझा में हैं। तो कि अरे वो बोझा में कैसे हैं। तो कि वो बोले कि हमारे कपार पर रख दो, तो हम टोटल बोझा उनके कपार पर रख दिए हैं, उसी में दबे हुए हैं। हाली हाली सेठ जी बोझा हटाते हैं तो देखते हैं कि सेठानी जी मर गए हैं। अब सेठ जी अति हो गए। अब उनका तो शर्त था कि अगर तुम काम करने में सक जाते हो, अगर तुम तो हमारा तुम नाक कान काट लेना, और नहीं सकते हो, अगर छोड़ के भाग जाते हो तो हम तुम्हारा नाक कान काट लेंगे। तो ये सेठ जी शर्त से तो हार गए। अब सोचे कि अगर इसको भगाते हैं अपना मन से तो ये हमारा नाक कान काट लेगा। तो सेठ जी सोचे कि अगर नहीं भी भगाते हैं तो ये हमको मारिए देगा। इसलिए सेठ जी हार गए और बोले कि हमारा नाक कान काट लो, हम शर्त से हार गए और तुमको जाना है जहाँ जाओ, और मेरा पूरा संपत्ति है वो भी ले लो, क्योंकि तो शर्त में था ही कि संपत्ति ले लेना है। तो लड़का क्या किया कि वो जो चालाक लड़का था वो अपना संपत्ति भी उसका ले लिया, नाक कान काट लिया और अपने गांव परदेश वापस आया और भाई को दिखाया और कहा कि देखो ये भैया, आप गए तो नाक कान कटवा के आए और हम गए तो देखिए पूरा संपत्ति भी ले आए और नाक कान काट के भी आए। यही कहानी का। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।